तो पितामह भीष्म जी महाराज ने पूरे 11 श्लोकों में यहाँ पावन स्तुति की। स्तुति करने के बाद ठाकुर जी के परम पद को प्राप्त करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन श्री सौनक जी महाराज ने पुनः प्रश्न किया, महाराज हमने तो आपसे कहा था कि भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा क्यों श्रवण कराई, लेकिन आप तो पांडवों के चरित्र कहने के लिए लग गए। भगवान ने उत्तरा महारानी के गर्भ में जाकर जिस बालक की रक्षा की थी उस बालक का क्या हुआ है। तब सूत जी महाराज श्रवण कराते हैं। अब बड़े प्रेम भाव के साथ में आप लोग शोर न मचाते हुए अब ठाकुर जी कथा पर ध्यान दें। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, ऋषियों जिस बालक की रक्षा हमारे प्रभु ने मातृगर्भ में जाकर के की थी उस बालक का जन्म हुआ है। ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा विष्णुरात। विष्णुरात का मतलब राता दत्ता इति विष्णुरातः। भगवान विष्णु ने माता के गर्भ में जाकर इस बालक की स्वयं रक्षा की, इसलिए इस बालक का नाम विष्णुरात रखना चाहिए। बहुत भविष्यवाणियां की, अंत में ब्राह्मण कहते हैं इस बालक की मृत्यु एक तक्षक नाग के काटने से होगी। तक्षकादात्मनो मृत्युम दुजपुत्रोपसर्जितात। पांडव बेचारे दुखित हुए, लेकिन सभी ब्राह्मण कहते हैं भगवान ने माता के गर्भ में जाकर इस बालक की रक्षा की, तो भगवान बाद में भी अवतार लेंगे, इस बालक की रक्षा करेंगे। हमारे द्वारकाधीश प्रिय अर्जुन को साथ लेकर पुनः द्वारकापुरी आ गए। एक बार श्री विदुर जी महाराज पांडवों के घर में आए और धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने साथ लेकर जंगल में चले गए। सूत जी कहते हैं राजन ऋषियों कि भगवान अर्जुन को जब अपने साथ लेकर के गए तो 7 महीने हो गए अर्जुन को द्वारकापुरी में रहते रहते, लेकिन अर्जुन का अभी तक कोई समाचार द्वारकापुरी से नहीं आया। अब ना तो अर्जुन आए ना अर्जुन का समाचार आया। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज अपने भाई भीमसेन से कहते हैं, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कस्य वा हेतु न हम वेदे दमंजसा। अधुना सप्तमासागतः। आज पूरे 7 महीने हो गए अर्जुन का कोई समाचार द्वारकापुरी से नहीं आया। भैया भीमसेन कुछ छल तारा मुझे आकाश में दिखाई पड़ रहा है और मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाता हूं तो देवी प्रतिमाएं मुझे रोती हुई नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है हम पांडवों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। दोनों भैया आपस में चर्चा कर ही रहे थे, इतने में पीछे से क्या देखते हैं, सामने से अर्जुन आते दिखाई पड़े। जब युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन को आते देखा, लेकिन आज जो अर्जुन का मस्तक का तेज है वो क्षीण हो रहा है, सिर से पसीना निकल रहा है, चरण लड़खड़ा रहे हैं, जोर जोर से श्वास ले रहे हैं। और जब युधिष्ठिर जी के पास अर्जुन आए तो कई प्रश्न यहां पर कर दिए। भैया अर्जुन, जो तुम्हारे मस्तक का तेज बड़े बड़े देवताओं को विस्मय में डाल देता था, आज वह तेज कहां चला गया? तुमसे किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं हो गई? अगम्या से तुमने गमन तो नहीं किया? बेचारे बच्चे और वृद्ध भूखे बैठे हुए हैं, तुमने उनको भोजन खिलाए बगैर तुमने भोजन तो नहीं कर लिया? ऐसा तुमसे कौन सा पाप बन गया जिस कारण तुम्हारा तेज क्षीण है? तब अर्जुन कहते हैं,
वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे प्रहृतं तेजो देव विस्मापनम् वंचितो हम महाराज। भैया सब कुछ खत्म हो गया। यदुवंश के विनाश का समाचार यहां सुनाया कि भगवान प्रवासक क्षेत्र गए, यदुवंशियों ने मदिरा पान कर ली और 56 करोड़ यदुवंशियों में से चतुःपंचावशेषतः 4-5 बचे, बाकी सब काल के गाल में चले गए। आज द्वारकाधीश मेरे साथ नहीं तो मैं द्वारकापुरी से इंद्रप्रस्थ की ओर आ रहा था, कुछ भीलों से मेरा झगड़ा हो गया। तो वो महाभारत विजेता अर्जुन आज भगवान साथ नहीं है तो भीलों से युद्ध में पराजित हो गया। भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। यदुवंश के विनाश का समाचार और जब कुंती बुआ ने सुना कि हमारे प्रभु लीला संवरण करके अपने गोलोक धाम को चले गए, पद्मासन में बैठ गई, प्राणायाम चढ़ाया, अपने प्राण छोड़ दिए, ठाकुर जी के धाम में पहुंची। पांडवों ने वीर संन्यास धारण यहां पर किया। परीक्षित को अल्प आयु में सम्राट घोषित करके स्वर्गारोहण करते करते एक के बाद एक सब भगवत धाम को प्रस्थान करते हैं। अल्प आयु बन गए सम्राट हमारे श्री परीक्षित जी महाराज। एक बार कुछ मंत्री गणों को साथ लेकर अपने राज्य में आए हैं। मेरे राज्य में क्या हो रहा है ये सब देखना चाहिए, मंत्रियों की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए राजाओं को। बूढ़े बुजुर्गों को साथ लेकर जब राज्य में आए तो अपने पूर्वजों का गुणानुवाद श्रवण किया, मन बड़ा प्रसन्न हुआ। जैसे ही आगे पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक काला कलूटा पुरुष गौ माता और बछड़े को डंडे से खूब मार रहा है, पीट रहा है। बछड़े की तो इतनी पिटाई लगाई है बंधुओं कि बछड़े के 3 पैर तो उसने तोड़ ही दिए, इतनी पिटाई लगाई। यह दृश्य जब परीक्षित जी ने देखा, तलवार निकाल ली, मारो दी अम्बभद्रम ते खलाना मय शास्त्री, गौ माता खेद मत कीजिए। गोविंद चले गए तो क्या हुआ, परीक्षित अभी जीवित है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक गौ पे अत्याचार हुआ, परीक्षित को क्रोध आ गया और हमारे इस भारतवर्ष में लाखों गौएं कट रही हैं, हमें जरा भी दर्द नहीं हो रहा। गोविंद गोपाल तो गाते खूब हम लोग हैं, लेकिन वे गोविंद जो गौओं को चराने के लिए जाते थे, इसलिए नाम गोविंद उनका पड़ा। आज उनकी गौ माता पर किसी का ध्यान नहीं है। केंद्र के आंकड़ों के अनुसार इस भारतवर्ष में 1 लाख गायों का हर साल वध होता है। 1 लाख गाय हर साल, ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है। अब विचार कीजिए आप, जिनको हम माता कहते हैं, 64 करोड़ देवी देवता जिनके रोम रोम में विराजमान हैं, अंग अंग में विराजमान है, और ऐसी गौमाता पर इतनी अत्याचार। भैया यदि ये सब ऐसे चलता रहा तो गौ माता को देखने के लिए फिर तो भैया पोस्टर में देखना पड़ेगा, फोटोओं में पोस्टरों में, ऐसे तो दिखाई ही नहीं पड़ेगी। गौवंश निरंतर नष्ट होता चला जा, ये विधर्मियों की चाल है, ध्यान रखिए। गौ माता, गंगा और गायत्री तीनों को नष्ट करने के लिए विधर्मी चाल चल रहे हैं, लेकिन हमें सावधान होना चाहिए। हम सभी सनातन धर्मियों को सावधान होना चाहिए। गौ माता, गायत्री और गंगा की रक्षा हमें करनी चाहिए।
परीक्षित जी ने तलवार चलाई उस काले कलूटे पुरुष के ऊपर कि दीनवत् शरणं गतः, चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित जी कहते तेरा नाम क्या है, क्यों मार रहा है इन बेचारे गौ माता और बछड़ों को, नाम बता अपना। तब तो वह कहता है महाराज मेरा नाम है कलियुग, मैं कलियुग हूं। परीक्षित कहते दुष्ट कलियुग तू मेरे राज्य में क्या कर रहा है, भाग यहां से। कलियुग कहता है महाराज मैं कहां जाऊं, सब तो दीप वसुंधरा पर एक छत्र आपका ही साम्राज्य है और मैं कहां जाऊं महाराज, लेकिन मैं आपकी शरण में आ चुका हूं महाराज, मुझ पर रक्षा कीजिए, दया कीजिए मेरे ऊपर। परीक्षित कहते देख भैया अब तू मेरी शरण में आ चुका है तो मैं तुझको 4 स्थान देता हूं, इन 4 स्थानों पर अपना अड्डा तू प्रेम से जमा ले। कौन कौन से 4 स्थान दिए हैं, द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्भिः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदा। द्यूतम जहां जुआ खेलता हो, पत्ते फेंके जाते हो, तुम अपना अड्डा वहां पर जमा लो। पानम जहां मदरा पान होती हो तुम अपना अड्डा जमा लो। जहां स्त्री लंपट पुरुष वैश्यालयों में रहते हो वहां तुम अपना अड्डा जमा लो। जहां पशु पक्षियों का मांस भक्षण किया जाता हो तुम अपना अड्डा वहां पर जमा लो। ये 4 स्थान दिए परीक्षित जी ने कलियुग को। कलियुग कहता है महाराज जैसा व्यक्ति देखा वैसे कमरे खोल दिए। अरे महाराज एक अच्छा सा कमरा दे दो जिसको ड्राइंग रूम बना लूं, आने जाने वाले मेहमानों को उसमें बिठा सकूं। आपको पता नहीं है कि मेरे अंदर क्या गुण हैं, तो पुनश्च याचमाना है, पुनः याचना करने लगा, अपने गुण के बारे में बताता है। कलियुग के अंदर कौन सा गुण है, कलियुग कहता है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना कलौ केशव कीर्तना। यत् फलम नास्ति तपसा, कलयुग में तपस्या लगाने की आवश्यकता नहीं है। न योगेन न समाधिना, न योगाभ्यास की जरूरत न समाधि लगाने की जरूरत, बस कलयुग में बैठकर तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो कलयुग में भगवान का कीर्तन करता है ठाकुर जी का धाम उस भक्त को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुम्हारे तुलसीदास जी गाते हैं कलयुग के बल हरि गुण गा, कलयुग के बल हरि गुण गा, कलयुग के बल हरि गुण गा, कलयुग के बल हरि गुण गा। गावहि नर पावहि भवधाम, गावहि नर पावहि भवधाम, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल, कलयुग के बल, कलयुग के कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा और गावहि नर पावहि भव थाहा।
हरेर नाम हरेर्नावैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। संत सब लोग गाते हैं कलयुग में भैया कीर्तन करो, नौ हद लगे ना फिटकरी रंग वैसी चोखा हो रहा है। अरे जीव ही तो हिलाना है बस, क्या करना है। और भैया जो जीव ना हिला पाए उसका तो जीवन ही बेकार है। अपनी वाणी में अमृत घोल और रसना राधे राधे बोल। ठाकुर जी का नाम अपनी जिह्वा से प्रेम से लेते रहो। इस गुण को जब परीक्षित जी ने सुना प्रभावित हो गए। भैया तेरे अंदर तो बड़ा सुंदर गुण है, क्या चाहिए मांग ले। तब कलियुग कहता है पुनश्च याच मानाय जात रूप मदात प्रभु। यदि आप मेरे से प्रसन्न हो भैया महाराज परीक्षित, आप तो मुझे सोने में निवास और दे दीजिए। सोने में निवास चाहता हूं। अच्छा परीक्षित जी उसके गुण से प्रभावित तो थे ही, तथास्तु कह दिया, जा सोने में निवास और दिए, आनंद कर। अब यहां प्रथम स्कंद में तो परीक्षित जी कह रहे हैं सोने में कलयुग का निवास, और हमारे प्रभु ही एकादश स्कंद में विभूतियों के अंतर्गत श्री उद्धव जी महाराज से कहते हैं भैया उद्धव धातु नाम अस्मि कांचनम। धातुओं में जो स्वर्ण है वो मेरा अवतार माना जाता, मैं सोने में निवास करता हूं। और भैया सोना तो इतना पवित्र मानते हैं माताएं बहनें, कोई अपवित्र भी हो जाए तो सोने का पानी छिड़क दे, चल शुद्ध हो गया तू। सोना इतना पवित्र है कि सोने के बिना तो कोई शादी समारोह भी नहीं होते। अच्छा स्त्री के शरीर में यदि सोना ना हो वो तो अपूर्णता का अनुभव करती, तो सोना तो भैया बड़ा दिव्य माना जाता है। फिर इसका मतलब सोने में कलयुग का निवास है, तो भगवान तो कह रहे हैं हमारा निवास, और परीक्षित जी तो कहते हैं कलयुग का निवास। तो फिर भगवान का निवास है या कलयुग का निवास है, किसका निवास है? पूज्य गुरुदेव हमारे सुंदर भाव देते हैं, कहते हैं भैया जो 1 नंबर का सोना है उसमें तो है भगवान का निवास, और जो 2 नंबर का सोना है उसमें तो है कलयुग का निवास। प्रेम से बोलिए राधे राधे। किसी ने कहा महाराज आजकल 1 नंबर वाले सोना पहन का पा रहे हैं। 1 नंबर वाले कहां सोना पहन पा रहे हैं? आजकल तो 2 नंबर वाले गले में मोटी मोटी चैन, फिर अंदर से बेचैन। 2 नंबर वाले खूब सोना पहन रहे हैं। इसका मतलब उस सोने में कलयुग का निवास है। इसका समाधान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देते हैं, कहते हैं भैया जड़ चेतन गुण दोष में संसार में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो सदोष हो। प्रत्येक वस्तु में दोष है। भोजन करते हैं उसमें भी दोष, कपड़े पहनते हैं उसमें भी दोष, हर चीज में दोष। लेकिन वस्तु को सदोष बनाना है तो क्या करना होगा? तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण करहि, प्रभु भूषण धरि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु भूषण धरि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित, तुम ही निवेदित भोजन
ही निवेदित भोजन कर रहे। कुछ भी लेकर हम आए तो सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दो। कुछ माताएं बहनें तो क्या करती हैं, सोना लेने के लिए दुकान पर गई, कान का कोई बाला पसंद आ गया तो भैया भगवान के चरणों में तो चढ़ाया ही नहीं, सीधे कान में पहन लिया। और जैसी दुकान के बाहर निकले किसी चोर की निगाह पड़ गई तो कान ही उखाड़ कर ले गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम ही निवेदित कुछ भी हो, पहले ठाकुर जी के चरणों में जब आप चढ़ा दोगे तब वो क्या हो जाएगा, प्रभु प्रसाद। वो ठाकुर जी का प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद की भैया अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, खूब सारा थाली में रखवा लेते हो फिर छोड़ भी देते हैं। नहीं, जितना खाते बने, खाओ मन भर, छोड़ो ना कन भर। प्रभु प्रसाद, वो प्रभु का प्रसाद बन जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कलयुग को स्वर्ण में निवास देकर परीक्षित जी महाराज अपने राज्य में आए। दूसरे दिन शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। अन्य शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, जिस मुकुट को पहन करके निकले वो जरासंध का था। भागवत में ऐसी कथा नहीं है, लेकिन अन्य शास्त्रों में ऐसा आता है। जरासंध का मुकुट पहन करके हमारे परीक्षित जी महाराज निकल पड़े शिकार खेलने के लिए, आखेट करने के लिए। कलयुग उस सोने के मुकुट में आके बैठ गए, मति को भ्रमित करने लगा। भूख प्यास से बेचैन परीक्षित जी महाराज होने लगे। समीक मुनि की कुटिया में पहुंच गए। आवाज लगाई, अरे कोई है इस आश्रम में? मैं राजा, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे कुछ खिलाओ जल्दी से। जब कुटिया से कोई प्रत्युत्तर बाहर नहीं आया, राजा घोड़े से नीचे कूदे और अंदर कुटिया में गए तो क्या देखते हैं, समीक मुनि नेत्र बंद करके समाधिस्थ बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित विचार करने लगे, निश्चित ये असाधु है, राजा की सेवा ना करना पड़े इसलिए इसने झूठी समाधि लगाई है। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा इसको। एक धनुष कोटि से मरा हुआ सर्प उठाया और राजा के गले में, वह संत के गले में वह मरा सर्प डाल दिया। असली समाधि होगी तब तो लगी रहेगी और नकली समाधि होगी तो अभी खुल जाएगी। लेकिन बंधुओं, संत की तो असली समाधि थी। राजा पैर पटकते हुए बाहर चले गए। यह दृश्य एक समीक मुनि के शिष्य ने देख लिया और समीक मुनि का पुत्र कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था। वह शिष्य पहुंचा और वो कहता है, भैया तुम तो यहाँ प्रेम से खेल रहे हो और उधर आश्रम में गुरुजी का राजा परीक्षित ने घोर अपमान कर दिया। क्या अपमान किया? गुरुजी तो बेचारे समाधि में लीन थे। राजा परीक्षित आए और गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए। इतना कहना बरता भैया, उस ऋषि पुत्र से सहन नहीं हुआ। कौशिकी नदी के जल में आकर संकल्प लेता है, कौशिक्यास उपस्पृश्य वाक वज्रम विसर्जः। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर संकल्प लेता है, वाणी का वज्र चला दिया। इतलंगित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में तद्रोहम। मूर्ख परीक्षित, तूने आर्य मर्यादा का उल्लंघन किया है। तेरे पिता पितामह पिप्रतामह हमेशा संतों के पैरों में मस्तक झुकाते थे, उनकी शरणागति ग्रहण करते थे, उपदेश श्रवण करते थे। और दुष्ट तूने आज एक संत का अपमान कर दिया। मैं श्राप देता हूं, आज से 7 दिन तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। वाक वज्र, वाणी का वज्र चला दिया। और ध्यान दीजिए, ब्राह्मणों की शक्ति वाणों में नहीं होती, ब्राह्मणों की शक्ति तो वाणी में होती है। वाणी का वज्र चला दिया। रोता हुआ बच्चा आश्रम में आया, मुक्त कंठोर रोदह। इतना रोया कि समीक मुनि की आंखें खुल गई। मरा हुआ सर्प देखा, गले में निकाल कर फेंक दिया। बच्चे से कहते, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है?
अन्य शिष्यों ने पूरा समाचार कह दिया। महाराज गुरुदेव क्या बताएं, आप तो समाधि मलिन थे, राजा परीक्षित आए, आपके गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए, इनसे सहन नहीं हुआ। राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग के काटने का श्राप इन्होंने दे दिया। इतना सुनना भरता समीक मुनि बेचारे बड़े दुखित हुए। अरे मूर्ख बालक, ये तूने क्या कर दिया? अब परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अब इस देश को नहीं मिलने वाला। अब जितने भी दुष्ट राजा होंगे, धर्मनिरपेक्ष राजा होंगे, गौ, गंगा, गायत्री, इन तीनों से उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राजा होंगे, जनता को लूटने का ही काम करेंगे। आप देख रहे हो आज, तो आज के समय में आप सब देख रहे हो क्या हो रहा है। आज के शासक कैसे हैं? वशीरभद्र साहब का शेर है, वो कहते हैं कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, नदी नाले पर्वत चमन बेच देंगे, सेवा के मसीहा तुम ना सुधरे तो जनता के मसीहा वतन बेच देंगे। आज के शासक इस प्रकार के हैं। समीक मुनि बेचारे बड़े दुखित हुए, लेकिन राम कीन चाहे सोई होई, जो राम जी की इच्छा। एक शिष्य से जाकर कहते, भैया जाओ जल्दी से और राजा परीक्षित को जाकर कहो कि उनको 7 दिन तक्षक नाग के काटने का श्राप लगाए, अपनी मुक्ति का कोई उपाय बेचारे वो ढूंढे। इधर वह शिष्य राजा परीक्षित के पास आता है, पूरी कथा कहता है कि आपको मरने का श्राप लगाए, आप प्रेम से कोई मार्ग ढूंढिए मुक्ति का। तो इधर बेचारे राजा परीक्षित ने क्या किया, अपना सर्वस्व त्यागा और सीधे गंगा पुलिन पर आकर अनशन व्रत लेकर के विराजमान हो गए। भारतवर्ष के संतों को पता चला, सभी संत राजा परीक्षित को बचाने के लिए गंगा जी के तट पर उपस्थित हो गए। और ध्यान दीजिए, जहां पात्रता होती है संत स्वतः ही चलकर पहुंच जाते हैं, जहां पात्रता होती है। सभी महात्माओं को आते जब परीक्षित ने देखा, परीक्षित खड़े हुए, हाथ जोड़कर बस एक ही प्रश्न करते हैं, मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब बताइए महाराज, मरने वाले को क्या करना चाहिए? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। परीक्षित को क्या उत्तर दें? राजा को श्राप लगा है। उसी समय क्या आश्चर्य हुआ, तत्राभवद भगवान व्यासपूतो, तत्राभवद भगवान व्यासपूतो, तत्राभवद भगवान व्यासपूतो, तत्राभवद भगवान व्यासपूतो, यद्रक्षया गामट मानो न पेक्ष, यद्रक्षया गामट मानो न पेक्ष, अलक्षणे तो निज लाभ तुष्टो, अलक्षणे तो निज लाभ तुष्टो, व्रतस्य बाले रवदूत वेश, व्रतस्य बाले रवदूत वेश, तत्राभवद भगवान व्यासपूतो, तत्राभवद भगवान व्यासपूतो, तत्राभवद भगवान, तत्राभवद भगवान, तत्राभवद तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, यद्रक्षया गामट मानो न पेक्ष, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, व्रतस्य बालै रवदूत वेशम्।
परीक्षित जी को बचाने के लिए कौन प्रकट हो गए? तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र, तत्र अभवत व्यासपुत्र सुखदेव। मानो भगवान ही व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए हो। बोल श्री सुखदेव जी महाराज के जय। निजानंद में समाये हुए हैं, निजलाभ तुष्ट। कौन से निजानंद में? निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम तयो दनसन एवलावा तेसाम संतुष्ट निजलाभ तुष्ट। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी। सिया राम में सब जग जानी। अच्छा, सुखदेव जी की आयु कितनी है? आयु सुन लीजिए। तुम दुष्टि वर्षम सुकुमार पाद, 16 वर्ष की आयु श्री सुखदेव जी महाराज की। वहां पर जितने भी महात्मा विराजमान थे, सुखदेव जी को देखकर सब खड़े हो गए। संतों में बड़ा कौन होता है? जिनकी साधना तपस्या भजन सबसे बड़ा होता है, वही संतों में सबसे बड़ा होता है। और भैया श्री सुखदेव जी के तन पर तो कौपीन की ग्रंथि से भी मुक्त, राग द्वेष की ग्रंथि से भी मुक्त, शिखा सूत्र की ग्रंथि से मुक्त, खान पान की ग्रंथि से मुक्त, ऐसे निजानंद में समाये हुए, सारी ग्रंथियों से मुक्त। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, बड़े बड़े केश है, अद्भुत वेश है। वक्ताओं का वेश ऐसे ही होता है। देखिए आप सुखदेव जी का वेश, सुखदेव जी भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं और उधर राम कथा हमारे भोलेनाथ सुना रहे हैं। जटा मुकुट नरमुंडों की माला पहने हुए हैं, चिता का पाउडर लगाए हुए हैं और प्रेम से कथा कर रहे हैं। वक्ताओं का स्वरूप ऐसे ही होता है। भागवत कहने वाले वक्ता सुखदेव और राम कथा कहने वाले भोले बाबा। आप इन दोनों का स्वरूप देख लीजिए। कौपीन की ग्रंथि से मुक्त हमारे श्री सुखदेव महाराज जब वहां पहुंचे, सभी संत खड़े हुए। परीक्षित जी विचार करने लगे। छोटा सा बच्चा आया, बड़े बड़े आयु वाले महात्मा सब खड़े हुए। इसका मतलब ये बालक असाधारण है, असाधारण बालक मालूम पड़ता है। इसमें बड़ा ही तेज है। आसन डाली, सुखदेव जी बैठे। राजा परीक्षित ने कई प्रश्न यहां पर कर दिए। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, ये साम संस्मरणात् पुंसा सद्य सुध्यन्ति वै गृहा, किं पुनर्दर्शन स्पर्श पार शौचा सना। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज आप जैसे संतों का कोई स्मरण कर ले तो उसका कल्याण हो जाए। स्मरण करने के बाद कहीं आप जैसे संतों का दर्शन हो जाए तो कल्याण हो जाए, और कहीं दर्शन होने के बाद कहीं चरणों से स्पर्श हाथ का और हो जाए फिर तो कल्याण हो ही जाता है। और कहीं आप जैसे चरणोदक संतों का चरणोदक और मिल जाए भैया, फिर तो कहना ही क्या है, जीवन धन्य हो जाता है। जीवन में क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, मरने वाले को कैसे क्या करना चाहिए, आप बताइए। प्रश्नों की श्रृंखला में बांध दिया है आपको, और जब तक आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा यहां से। सुखदेव जी कहते, राजन बैठने की देर नहीं हुई, इतने सारे प्रश्न आपने कर दिए। तब हमारे परीक्षित जी कहते, महाराज आप जैसे महात्मा एक इतनी देर ठहरते कहां पे हो। स गोदोहन मात्रम ही ग्रहेशु ग्रह मेदी नाम, गैया दोहने में जितना समय लगता है एक श्रेष्ठ संत उतनी ही देर एक स्थान पर ठहरता है। लेकिन महाराज मैंने प्रश्नों में बांध रखा है, कल्याण कैसे हो मेरा, मैं मरने वाला हूं, 7 दिन का मेहमान बनकर बैठा हुआ हूं, मेरा कल्याण कैसे हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन संसार का प्रत्येक व्यक्ति
खाने पीने सोने में अपना जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन प्रभु को भूल जाता है। मृत्यु एक करवा सच है, सब कुछ हमें याद रहता है, लेकिन मरना हमको है ये भूल चुके हैं, ये भूल चुके हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, मरने वाले को क्या करना चाहिए? यहां भागवत का प्रथम स्कंद 19 अध्याय विराम होते हैं। द्वितीय स्कंद से श्री सुखदेव जी की वाणी मुखरित होती है। अब सुखदेव जी ने क्या कहा, मृत्यु से बचने के कौन कौन से उपाय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताए, ये बताएंगे आपको कल 12 बजे के सत्र में। लेकिन संसार का व्यक्ति खाने पीने सोने में दिन बिता देता है, और संत जगाते हैं, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो 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 गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो 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 गया। देखिए ठाकुर जी का विराम कीर्तन चल रहा है, प्रेम से आप सभी लोग बैठे रहे। देखो नाचने वाले बस खड़े हो और कोई खड़ा ना हो, कीर्तन करने के बाद ही आप खड़े हो। अब देखिए श्री ध्रुव जी महाराज हमारे सामने प्रकट हुए, कथा आप कल के समय श्रवण करेंगे। आज ध्रुव जी महाराज हमारे सामने आए, एक बार सभी ताली बजाते हो प्रेम से, जय हो। ध्रुव जी महाराज का स्वागत करें, प्रेम से ताली बजाती हो गाएं, जय हो।
कहाँ पर, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है 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 कहाँ पर, अनमोल जीवन तेरा, जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त 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 हो गया। सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे, 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 हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, 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 बोझ पापों वाला, बोझ पापों वाला बार बार ढो गया, बोझ पापों वाला बार ढो गया,
भक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा 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 भक्त हो गया। राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम राजा राम प्रेम से ताली बजाते रहते हैं। पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी लोग आरती में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ विशिष्ट हस्ती हमारे बीच में है, उनको मैं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गो, बाके बिहारी तेरी आरती गो, प्यारी बंसी मेरा मन मोह है, प्यारी बंसी मेरा मन मोह है, छवि बलिहार में जाओ, छवि बलिहार में जाओ, चलो संगली गंगा प्यारी, चलो संगली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के
में दर्शन पाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों हो मेरे मोहन जीवन धन हो कुछ भी हरि तेरी आरती गा श्याम सुंदर तेरी आरती गा हे गिरिधर तेरी आरती गा श्री बाबा की हरि तेरी आरती गा वृंदावन में हरि लाल की जय शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगतय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि हरि ओम जजने जजने जंत देवा शांति धनमानि प्रथमान्या सन्न देहनाकं महिमानः सचंद्रेन्द्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कुलजम्बकवाड राज्ये पुण्णागजालगर्भे हरदार पुष्पै बिल्वप्रभार तुलसीधरवञ्जने वै स्वाम्पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वरो शङ्गाय परिवाराय सायुधाय सत्तिकाय भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय भूलर धाम की जय श्री काशीपुरी महाराज की जय। और कल की सूचना, कल सुंदर सुंदर कथाओं का हम सभी आप श्रवण करेंगे। और कल विश्राम मेला में श्री नरसिंह भगवान का अवतार प्रहलाद जी की झांकी, सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। और जो भी मैंने मंच में बुलाए थे, नंद किसे और भंवरलाल जी जायल से और नेमी चंद जी लाडनू से और भंवर सिंह जी रोजा से और नानू राम जी लाडनू से और धनजी तिवारी तितरी से और नंदू जी जाट भूमि विकास बैंक चेयरमैन और राम किशोर पुजारी जी श्री राम किशोर पुजारी जी खारी से आप सभी लोग कृपया मंच पर आवे। भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए पूज्य सतगुरुदेव महाराज से आशीर्वाद आप सभी लोग ग्रहण करेंगे। और समय का सभी लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक 11:30 बजे आप सभी लोग पधारेंगे और ठीक 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक का कथा का समय है। और अपने इस कथा का अभी इष्ट मित्रों को सभी को कथा की सूचना देंगे। और कोई भी बिना प्रसाद लिए नहीं जाएगा। सभी लोग प्रसाद लेते हुए श्री प्रणाम करते हुए आरती लेते हुए अपने अपने स्थान को जावे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा मैं 5 घंटे का प्रोग्राम भागवत में आया हूँ 5 मिनट फोन होगा ना।